अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है डोमेन और रेंज का। और अभी तक जितना हमने पढ़ा तो वो इस टॉपिक की जो फाउंडेशन भी है और इम्पोर्टेंस भी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं यूजीसी सेट में। तो अब हम देखते हैं कि डोमेन क्या है, ठीक है, और रेंज क्या है। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, ये क्या चीज़ है। तो फर्स्ट चीज़ मैंने लिखा है कि एवरी मशीन हैज सम लिमिटेशन इन एक्सेप्टिंग इनपुट्स। तो इस लाइन का मतलब क्या है, और ये हमने लिखा है क्यों है। तो इसका मतलब अब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमने शायद पहले पढ़ा भी है। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक जूसर है, ठीक है, क्या है, एक जूसर है। दिस इज ए ब्यूटीफुल जूसर, ठीक है। और ये एक फंक्शन है। फंक्शन असल में क्या है, फंक्शन आप इस तरह कंसिडर करें कि फंक्शन एक मशीन है। क्या है, मशीन है। तो ये जूसर क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है। अगर इस जूसर में आप एक चीज डालेगी, ठीक है, तो उसके मुताबिक आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एप्पल डालता हूँ, क्या डालता हूँ, एप्पल डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एप्पल जूस मिलेगा ना, एप्पल जूस मिलेगा, ठीक है, एप्पल जूस। ये एप्पल क्या है, एप्पल एक इनपुट है, क्या है, इनपुट है, ठीक है। और ये जो हमें मिला एप्पल जूस, ये क्या है, आउटपुट है, आउटपुट। और अगर इस जूसर में आप स्टोन डालेंगे, कि क्या, अगर इस मशीन में आप स्टोन डालेंगे तो क्या ख्याल है, ये मशीन, ये फंक्शन आपको क्रश देगा, क्रश देगा, ये नहीं दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्रश मशीन नहीं है। तो इसी तरह हमने कहा है कि एवरी मशीन हैज सम लिमिटेशन इन एक्सेप्टिंग इनपुट्स। और जिस तरह पहले मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा कि एवरी डोमेन विल बी इनपुट, but every input will not be domain, ठीक है। तो अब आपको ये लाइन क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। किस तरह क्लियर हो गया होगा, बिकॉज एवरी डोमेन विल बी इनपुट, ठीक है। हर एक इनपुट क्या हो सकता है, एवरी डोमेन विल बी इनपुट। और डोमेन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि डोमेन क्या है। सच इनपुट, such input such input like x, okay, for which the output for which the output y is defined, ठीक है, defined। तो डोमेन क्या है, डोमेन एक ऐसा इनपुट है, ठीक है, एक इनपुट है, x का वैल्यू है, जिसके लिए y डिफाइन हो। मतलब इस x के लिए y हो और y डिफाइन हो। तो इस तरह इनपुट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख, जिन इनपुट्स के लिए आउटपुट हो तो वो सिर्फ डोमेन है, ठीक है। जिन इनपुट्स के लिए आउटपुट हो, मतलब आप यहाँ पर इनपुट डालते हैं और आउटपुट आपको मिलता है, तो ये एक डोमेन है। डोमेन किस चीज़ के लिए, वाई के लिए डोमेन है, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि एवरी डोमेन विल बी इनपुट, बट एवरी इनपुट विल नॉट बी डोमेन। वो किस तरह, यहाँ पर हमने इनपुट डाला स्टोन, ठीक है, जूसर में, इस फंक्शन में, और जब हमने स्टोन डाला तो हमें तो क्रश नहीं मिला। तो इसलिए ये तो इनपुट है लेकिन डोमेन नहीं है, ठीक है। एक्स तो आपने पुट किया लेकिन y आपको नहीं मिला, तो इसलिए स्टोन तो इनपुट है लेकिन डोमेन नहीं हो सकता। अब रेंज क्या है, रेंज क्या है, सच आउटपुट फॉर विच इनपुट x इज डिफाइंड, ठीक है। लाइक रेंज के लिए इनपुट हो, ठीक है, रेंज के लिए x डिफाइन हो, तो रेंज आउटपुट के लिए x डिफाइन हो, तो इसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। x जिसके लिए डिफाइन हो, x जिसके लिए हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देख ले, या कि यहाँ x के लिए y है और y के लिए भी कुछ वैल्यू है, वो x है। लाइक x के लिए y डिफाइन है और y के लिए x डिफाइन है। तो इसी तरह x इज द डोमेन ऑफ y और इसी तरह y इज द रेंज ऑफ x, ठीक है। और एक बात आप और नोट करें कि ये जो स्टोन है, ठीक है, ये तो इस फंक्शन के लिए डिफाइन नहीं है, इस फंक्शन के लिए नहीं है, लेकिन ये स्टोन किसी और फंक्शन के लिए डिफाइन है, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पर आप क्रश मशीन में स्टोन डालें, ठीक है, लाइक यहाँ पर x है, क्रश मशीन है, ठीक है, और स्टोन आप डालते तो क्रश मशीन आपको क्या देगा, क्रश देगा ना। तो इसलिए अब इस मशीन में, इस फंक्शन में, ठीक है, ये स्टोन डिफाइन है। तो हो सकता है कि एक इनपुट एक जगह पर एक फंक्शन के लिए डिफाइन ना हो, बट वो सेम इनपुट कहीं और जगह पर एक मशीन के लिए डिफाइन हो सकता है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं कि द सेट ऑफ
द सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल इनपुट्स ऑफ अ मशीन यानी फंक्शन इज कॉल्ड इट्स इनपुट। ऑल एक्सेप्टेबल इनपुट्स एज डोमेन, ठीक है। अगर यहाँ पर ये एक्सेप्ट है, ये इनपुट इस मशीन के लिए एक्सेप्ट है, तो ये डोमेन नहीं है। अगर ये इनपुट इस मशीन के लिए एक्सेप्ट नहीं है तो ये डोमेन भी नहीं है। इसलिए हमने कहा कि एवरी डोमेन विल बी इनपुट बट एवरी इनपुट विल नॉट बी डोमेन। और सेकंड पॉइंट आप देख ले कि द सेट ऑफ ऑल रिजल्टिंग आउटपुट इज कॉल्ड इट्स रेंज और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, ठीक है। और जिस तरह हमने कहा था कि जिसके लिए x हो और x इज डिफाइन हो, मतलब इनपुट डिफाइन हो, तो यहाँ पर इस y के लिए, इस आउटपुट के लिए x डिफाइन है, मतलब कोई चीज़ है इस मशीन के लिए और ये मशीन वो एक्सेप्ट करता है, और जब एक्सेप्ट करता है तो आपको आउटपुट देता है। तो इसलिए ये एक रेंज है और ये एक डोमेन है, ठीक है। और ये एक इनपुट हो सकता है लेकिन डोमेन नहीं हो सकता, क्योंकि ये मशीन के लिए एक्सेप्ट नहीं है और ये आपको आउटपुट नहीं देता। अच्छा, तो सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल इनपुट्स एंड आउटपुट्स पर एक क्वेश्चन करते हैं और इसको थोड़ा मजीद देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फंक्शन लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए डोमेन क्या है, मतलब इस मशीन में, इस फंक्शन में हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं और हमें क्या मिल सकता है। तो जो चीज़ें हम डाल सकते हैं वो इनपुट है या डोमेन है, और जो हमें मिलता है वो आउटपुट जो मिलता है वो रेंज कहलाते हैं, ठीक है। और एक्स स्क्वायर के लिए आप एक बात याद रखना कि एक्स स्क्वायर में आप ऑल रियल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। ऑल रियल नंबर डाल सकते हैं एक्स स्क्वायर, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो और वो ज़ीरो हो, क्योंकि इन सब नंबर के लिए ये फंक्शन, ये मशीन डिफाइन है, क्योंकि इनमें से जो वैल्यू हम देते हैं ये वो डिफाइन करता है, हमें वैल्यू मिलता है, मतलब आउटपुट्स मिलता है। तो इसलिए अगर हम इस फंक्शन का डोमेन लिखेंगे, अगर हम कहेंगे कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ठीक है। और स्क्वायर में हमेशा याद रखना कि स्क्वायर में हमारे पास कभी भी रेंज निगेटिव में नहीं निकल सकता है जब फंक्शन पर स्क्वायर हो। लाइक वो कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर पर आप अगर -2 देगी, ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, 4 देगा। यहाँ पर इस तरह आप ये एग्जांपल समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मशीन है, ठीक है, ये एक मशीन है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये इनपुट है, ठीक है, क्या है, डोमेन है, डोमेन इनपुट है, ठीक है, इनपुट। यहाँ पर आप वैल्यू डालते जाए। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर आप -2 डालेंगे ये इस मशीन को, तो ये मशीन यहाँ पर प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट में, ठीक है, या आउटपुट है, आउटपुट या रेंज हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट में अगर आप इस मशीन में -2 डालेंगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, +4 मिलेगा, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ किया। सेम इसी तरह अगर आप इनपुट में 0 डालेंगी तो 0 पर ये मशीन आपको क्या देगा, 0 देगा। और इसी तरह अगर आप √2 डालेंगी तो ये मशीन आपको 2 देगा, क्योंकि √2 होल 2 ये कैंसिल हो सकता है और 2 आपको मिलता है। इसी तरह अगर आप फंक्शन में डालें -3/2, यहाँ पर आपको मिलेगा 9/4। तो ये सब आउटपुट क्या है, ये रेंज है। और यहाँ पर जो आपने इनपुट में डाले ये सब डोमेन है, ठीक है। तो हमने तो यहाँ देखा कि डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो सकते हैं, जितनी भी रियल नंबर आप डालेंगे, पॉजिटिव डालेंगे, नेगेटिव डालेंगे, सब हो सकता है। लेकिन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जब भी इस तरह स्क्वायर आ जाए तो उसका रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने नेगेटिव वैल्यू डाला, नेगेटिव इनपुट डाला, लेकिन यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप इसका रेंज लिखेंगे, ठीक है, रेंज लिखेंगे इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन का रेंज आप किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप रेंज लिखेंगे तो इस फंक्शन का रेंज है फ्रॉम 0 टू +∞, ठीक है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 है नंबर लाइन पर, और 0 से जितनी भी आगे वैल्यू है 0 भी शामिल है, ठीक है, शामिल है। और 0 से जितनी भी +∞ तक जितनी भी वैल्यूज है वो सब इसके रेंज में आ सकता है। तो इंटरवल के फॉर्म में हम लिखेंगे 0 ∞, और क्लोज इंटरवल का मतलब है कि 0 भी शामिल है इसमें, ठीक है। तो इसी तरह ये मशीन और ये फंक्शन इसी तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट पहले हमने पढ़ा है, लेकिन वैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन है तो हम रिपीट करेंगे कि अगर पेयर है, पेयर में एक फर्स्ट वैल्यू है और एक सेकंड वैल्यू है, तो फर्स्ट वैल्यू इज इनपुट या डोमेन और प्री इमेज हम कह सकते हैं, और सेकंड वैल्यू को आउटपुट, इमेज या रिजल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ए फंक्शन, ठीक है, ये एक फंक्शन है, देन डोमेन ऑफ फंक्शन इज, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ठीक है।
तो जिस तरह हमने देखा कि पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है, तो इसी तरह इस पेयर में डोमेन P है, इस पेयर में डोमेन Q है और इस पेयर में डोमेन R है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो P Q R है। यहाँ पर एक और फंक्शन लिखा है कि इन फंक्शन में कौन सा ट्रू है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 2 इज द इमेज ऑफ Q, क्या ये करेक्ट है या नहीं है। तो देखते हैं कि 2 इज द इमेज ऑफ Q, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो सेकंड वैल्यू है पेयर का उसको हम आउटपुट कह सकते हैं, इमेज कहते हैं और रिजल्ट भी कहते हैं। तो इसी तरह ये ऑप्शन ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए, और इज द प्री इमेज ऑफ 3, तो यार और इज द प्री इमेज ऑफ 3, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है पेयर का, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पेयर इज कॉल्ड प्री इमेज। और यहाँ पर लिखा है कि 1, 2 और 3 इज द इमेज ऑफ फंक्शन, कि 1, 2, 3 इमेज है फंक्शन का। तो इमेज किसे कहते हैं, तो इमेज हमने देखा कि आउटपुट को इमेज कहते हैं। तो देखते हैं कि 1, ठीक है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ, ये भी इमेज है और ये भी इमेज है। तो इस पूरी फंक्शन का जो इमेज है वो 1, 2, 3 है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, ऑल आर करेक्ट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि डोमेन ऑफ रेंज को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डोमेन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो डोमेन के लिए 2 रूल मस्ट याद रखना। फर्स्ट रूल है, अगर इस तरह फंक्शन गिवन हो, ठीक है, 1 बाय एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब जो डिनोमिनेटर गिवन होगा किसी भी फंक्शन में वो किसी भी हाल में 0 नहीं होगा। ठीक है, अब फंक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर जिस नंबर के लिए डिनोमिनेटर 0 होगा तो उस नंबर के लिए डोमेन डिफाइन नहीं होगा। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल ये है कि जब भी आपको फंक्शन गिवन हो तो फंक्शन अगर अंडर रूट में गिवन हो, इसके रूट में, तो एक्सप्रेशन ऑलवेज भी ग्रेटर और इक्वल टू 0। 0 कभी भी 0 से कम नहीं होगा। मतलब ये है कि इसके रूट में नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अंडर द रूट नेगेटिव इज अनडिफाइंड। क्या है, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, इसी तरह किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये भी अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। इसलिए एक्सप्रेशन को जो नंबर एक्सप्रेशन को 0 करता है या नेगेटिव वैल्यू देता है तो हमारे पास डोमेन में नहीं आते, और वो हो उस फंक्शन का डोमेन नहीं हो सकता। बाकी जितने भी नंबर है वो उसके डोमेन हो। अच्छा, और इस बात को मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप डोमेन फाइंड करेंगे तो आप कोशिश करें कि वो नंबर फाइंड करें जिसके लिए डोमेन पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए डोमेन अनडिफाइन आता है। ठीक है, तो 2 चीज़ों के पीछे आपने भागना होगा इस पूरी प्रैक्टिस MCQs में। ठीक है, नंबर 1, किस वैल्यू से डिनोमिनेटर 0 आता है। नंबर 2, रूट गिवन हो तो किस नंबर से एक्सप्रेशन और स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो किस नंबर से नेगेटिव आ सकता है, अगर तो फिर वो हम एक्सक्लूड करेंगे और बाकी सब रियल नंबर उसका फंक्शन होगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो यहाँ आप डिनोमिनेटर को देखिए, अगर आप x की जगह 0 पुट करेंगी तो क्या ये नंबर डिफाइन होगा। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो क्या ये नंबर डिफाइन है, ये डिफाइन नहीं है, अनडिफाइन है। इसलिए हम x की जगह पर कभी भी 0 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। फिर डोमेन का मतलब कि ये फंक्शन किन किन वैल्यू पर डिफाइन होगा। ठीक है, तो डोमेन इस फंक्शन का ये होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। ठीक है, ऑल रियल नंबर इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एक्सेप्ट माइनस। ठीक है, एक्सेप्ट 1, all real number is the domain of this function except 0 which is not the domain of this function, क्योंकि 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन पर हमने जो फर्स्ट रूल था वो अप्लाई किया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाए कि फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन इफ ऑफ x इज इक्वल टू अंडर द रूट x। इसका डोमेन क्या होगा, मतलब इसके लिए कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी जिसके लिए ये आउटपुट एफ ऑफ एक्स डिफाइन हो, ये वाई डिफाइन हो। इसके लिए तो x की जगह हम ऐसा क्या पुट करें जिसके लिए ये वाई डिफाइन हो, तो इसी को डोमेन तो कहते हैं ना। तो जिस तरह हमने रूल नंबर 2 गोल्डन रूल में कहा कि एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते। अगर यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये अनडिफाइन है। तो इसलिए कोई भी नेगेटिव नंबर इस फंक्शन का डोमेन नहीं हो सकता। हाँ, अगर 0 पुट कर सकते, 0 हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने इस रूल में कहा था कि इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू।
सो इसके लिए फिर x मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन 0, मतलब या 0 या 0 से ग्रेटर। इसलिए इसका पॉसिबल डोमेन क्या हो सकता है? तो पॉसिबल डोमेन इसलिए हो सकता है कि क्लोज इंटरवल 0 इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितनी भी नंबर है वो हम इस फंक्शन में x की जगह पर पुट कर सकते हैं और हमें डोमेन मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप नंबर लाइन में देखिए 0, ठीक है, 1 और इसी तरह पॉजिटिव इंटरवल तक, लेकिन निगेटिव में नहीं आएगा क्योंकि अगर यहाँ पर आप -1 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा? निगेटिव होगा, जो हमारे सेकंड नंबर रूल के खिलाफ है, ठीक है। तो फिर ये डोमेन डिफाइन नहीं है इसके लिए। फिर 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यू है वो इस फंक्शन के डोमेन से। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखिए। पहले मैंने आपको कहा कि आप वो नंबर फाइंड करें जिसके लिए पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा फंक्शन अनडिफाइन आ जाए, ठीक है, अनडिफाइन। तो या x की जगह पर मैं कौन सी ऐसी वैल्यू पुट कर सकता हूँ जिससे ये पूरा फंक्शन अनडिफाइन आ जाए? तो रूल के मुताबिक आप यहाँ x की जगह पर 2 पुट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 2 पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई +2 -2 ये तो 0 आएगा, और 1 डिवाइडेड बाई 0 पेयर डिफाइन नहीं है, ठीक है, ये पेयर अनडिफाइन है। तो इसलिए +2 इस फंक्शन का डोमेन नहीं है। +2 के अलावा जितनी भी नंबर है, जितनी भी रियल नंबर है, ठीक है, जितनी भी रियल नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो सब के लिए ये फंक्शन, सब के लिए डोमेन डिफाइन है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक नंबर है, वो है 2 +2, जिसके लिए y डिफाइन नहीं है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि डोमेन फॉर दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस, ठीक है, मैं माइनस कर रहा हूँ, ये एक्सेप्ट -2, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का डोमेन है। तो यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन सिर्फ +2 नहीं हो सकता, बाकी सब रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव रियल नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव रियल नंबर हो, चाहे वो 0 हो, तो सब आप पुट कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर के लिए हमने सिर्फ वो रूल पढ़ा है कि वो 0 नहीं हो सकता, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, सिर्फ 0 नहीं हो सकता। इस फंक्शन का जो डोमेन है वो सब रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x² + 2x + 1 डिवाइड बाई x² - 8x + 12। अच्छा, तो डोमेन को फाइंड करने में जो ऊपर वाला टर्म है उससे आपका कोई काम नहीं, वो छोड़े आप, ठीक है। नीचे वाले जो टर्म है डिनोमिनेटर, उस पर फोकस करें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है x² - 8x + 12। तो डोमेन के लिए जो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा वो ये है कि x² - 8x + 12, ये जो टर्म है ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। से कौन से नंबर है जो इस टर्म को 0 बना सकता है? वो नंबर जो इस टर्म को 0 बना सकता है वो डोमेन नहीं होंगे, बाकी जितने भी रियल नंबर है वो डोमेन होंगे। तो इस टर्म को आप फैक्टराइजेशन के जरिए से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट और लास्ट 6 × 2 12, और एडिशन से सेंटर वाला टर्म आता है 8। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x - 6 × x - 2 नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ x की जगह पर हम +6 पुट करें तो इस पूरी टर्म को 0 बना सकते हैं, या अगर x की जगह पर हम +2 पुट करें तो भी इस पूरी टर्म को 0 बना सकता है। तो इसलिए +6, ठीक है, +6 और +2 हमारा डोमेन नहीं हो सकता, इस फंक्शन के लिए डोमेन नहीं हो सकता, इस फंक्शन के लिए एक्सेप्टेबल इनपुट नहीं है, क्योंकि इन 2 इनपुट्स पर हमें आउटपुट नहीं मिलता। तो इसलिए हमारा डोमेन बन जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि f of x = x² डिवाइड बाई x - 1 × x। तो अब रूल के मुताबिक ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाइक x × x - 1 ये 0 नहीं होना चाहिए, ये रूल के मुताबिक, ठीक है। तो अब आप ये फाइंड करें कि ये नंबर कौन कौन से नंबर से 0 बन सकता है। तो ये नंबर, तो इसमें x की जगह पर हम कौन सी ऐसी वैल्यूज पुट करें कि ये नंबर अनडिफाइंड बन जाए, या ये पूरा नंबर, ये जो टर्म है ये 0 बन जाए। अगर 0 बन जाएगा तो फिर ये पूरा फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो अगर x की जगह पर आप 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये इस पूरी टर्म से अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, ठीक है। या दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि इस x की जगह पर आप +1 अगर पुट करेंगे, ठीक है, तो इससे भी ये पूरा टर्म 0 बन सकता है। तो इसलिए डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 and +1। सो जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज है, मतलब डोमेन, एक्सेप्टेबल वैल्यू मीन डोमेन, ठीक है, तो वो क्या है? ऑल रियल नंबर, ठीक है, और माइनस
0 एंड 1। सिर्फ इन दो नंबर्स पर, सिर्फ इन दो इनपुट्स पर फंक्शन आपको आउटपुट नहीं देता है, ठीक है। फंक्शन डिफाइन नहीं है इसलिए, क्योंकि अगर आप ये दो इनपुट देंगे x की जगह पर तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, इसलिए डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड 1। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f of x is equal to under the root x minus 2 plus under the root x minus 3। तो इसका डोमेन आप कैसे फाइंड करेंगे? अगर टू फंक्शन गिवन हो इस तरह, ये एक फंक्शन है और ये एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो पहले आप इस फंक्शन के लिए डोमेन मालूम करेंगे, डोमेन 1, और फिर इसके लिए मालूम करेंगे डोमेन 2। और जब भी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो आप हमेशा इन दो डोमेन्स का कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन या इंटरसेक्शन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस नंबर के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? ये नंबर x माइनस 2 मस्ट बी इक्वल आर ग्रेटर देन 0, ठीक है। या तो 0 के बराबर होगा ये नंबर, ठीक है, और या 0 से ग्रेटर होगा, मतलब निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि 0 से ग्रेटर ऑल नंबर आर पॉजिटिव। सो ये नंबर कब 0 के बराबर हो सकता है और कब पॉजिटिव हो सकता है? तो ये नंबर कैसे हम 0 बना सकते हैं? अगर x की जगह पर हम 2 पुट करेंगे तो ये पूरा नंबर 0 बन सकता है, और हम यहाँ कहा कि ये नंबर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से ग्रेटर होगा। तो अगर हम x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो सकता है, और 2 से जितनी भी आगे वैल्यूज है वो हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जवाब निगेटिव में मिलेगा। और हमने कहा था कि फंक्शन अंडर द रूट में हम कभी भी निगेटिव नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। सो इसी तरह x की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 2 आर ग्रेटर देन 2। तो इसके लिए इंटरवल हम कैसे लिख सकते हैं? इंटरवल इस तरह लिख सकते हैं कि 2 इंक्लूड है, क्योंकि 2 पर ये टर्म 0 हो सकता है, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। और इसी तरह इसके लिए आप भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। रूल वही है कि x माइनस 3 मस्ट बी इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये किस चीज़ पर 0 के बराबर हो सकता है और 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव हो सकता है। तो ये सिर्फ इस कंडीशन पर हो सकता है कि x इज इक्वल टू 3 आर ग्रेटर देन 3, ठीक है। अगर आप यहाँ 3 पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अगर आप 3 से ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे यानी 4 प्लस 4 आप पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको +1 मिलेगा, और वो पॉजिटिव वैल्यू है जो कि हमारे रूल के मुताबिक है। तो इसके लिए आप डोमेन कैसे लिखेंगे इंटरवल में? तो 3 शामिल है, ठीक है, 3 हमें ज़रूरत है अप टू इन्फिनिटी। अब इसका कॉमन आप कैसे लेंगे? तो फॉर एग्जांपल ये 2 है, ठीक है, ये 2 है यहाँ पर, और हमने जिस तरह देखा कि एक डोमेन जो डोमेन 1 है, ठीक है, डोमेन 1, तो ये 2 से शुरू हो जाता है और कहाँ पर ख़त्म हो जाता है? ख़त्म नहीं होता, लेकिन कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इसी तरह 3 है जो डोमेन 2 है, ठीक है, ये 3 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन ये जगह है, ठीक है, ये जगह कॉमन है, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, वो क्या होगा? 3 से स्टार्ट होता है, 3 से, ठीक है, 3 से स्टार्ट होता है, 3 शामिल है, और कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक। तो इसी तरह इस क्वेश्चन का, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल 3 है और इन्फिनिटी है, ठीक है, ओपन इंटरवल। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 4। तो रूल के मुताबिक यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर x की जगह पर 4 किस तरह आएगा? तो x की जगह पर 4 इस तरह आ सकता है कि x की जगह पर हम 2 पुट करें तो b4 आता है और 4 माइनस 4 0 बनता है, और अगर हम -2 पुट करें तो b4 आता है, और इसी तरह डिनोमिनेटर 0 बन जाता है और फंक्शन को अनडिफाइंड बना देता है। तो इसलिए हम इस फंक्शन में न 2 पुट कर सकते हैं और न -2 पुट कर सकते हैं, बिकॉज फॉर 2 एंड -2 दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, is not defined। तो फिर इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? तो इसका डोमेन फिर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 एंड 2। और हम सिंबल फॉर्म में भी इस तरह लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर -2 + 2। तो इस क्वेश्चन का डोमेन ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट -2 और +2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू x + 8 डिवाइड बाई x - 1। तो इसका डोमेन क्या है? तो रूल के मुताबिक x - 1 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अगर यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 बन जाता है, और 0 बन जाने से ये फंक्शन अनडिफाइंड बन जाता है। तो इसलिए इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, ठीक है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है, एक्सेप्ट 1। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2। तो फिर रूल के मुताबिक x माइनस 2 जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर फ्रॉम 0, क्योंकि जब हम x की जगह पर 2 पुट करते हैं तो ये टर्म 0 बन जाता है। तो इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन है ऑल रियल नंबर माइनस 2, ये इसका डोमेन है। और इसी तरह भी आप लिख सकते हैं, जिस तरह हमने पहले लेक्चर में कहा कि ऑल रियल नंबर हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और ओपन इंटरवल माइनस, ठीक है, इसका मतलब भी ऑल रियल नंबर है, ठीक है, ऑल रियल नंबर। और -2, तो इसलिए इसका जो डोमेन है ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 2 नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 डिवाइड बाई x। तो जब भी इसके रूट में नंबर हो तो फर्स्ट आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है अंडर रूट में, ये एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। और दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सप्रेशन मस्ट बी पॉजिटिव, एक्सप्रेशन में वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेशन के लिए ये भी मस्ट है कि एक्सप्रेशन मस्ट बी पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पर आप x की जगह पर 0 पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप x की जगह पर 0 पुट करते हैं तो ये डिनोमिनेटर 0 बन जाता है, और फिर ये अनडिफाइन है, ठीक है, अनडिफाइन है। तो फिर इस फंक्शन के लिए x की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इस तरह फंक्शन के लिए x की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फिर इसका डोमेन हम किस तरह लिख सकते हैं, 0 ओपन इंटरवल अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, कि 0 शामिल नहीं है और 0 से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है वो शामिल है। 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब इस इनपुट के लिए आउटपुट आपको मिलेगा। तो ये फंक्शन 0 के अलावा हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है, लेकिन 0 के लिए डिफाइन नहीं है, इसलिए इसका डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 है। और इंटरवल की फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल 0 अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, y इज इक्वल टू अंडर द रूट x माइनस 4। तो इसके लिए x माइनस 4 मस्ट बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन अंडर द रूट में पॉजिटिव होना चाहिए। तो फिर इसका डोमेन क्या है, अगर यहाँ पर आप +4 पुट करेंगे तो आपको 0 देगा, जो कि डिफाइन है अंडर द रूट 0 इज इक्वल टू 0। आपको एक इनपुट पर एक आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो फिर इसका डोमेन हम किस तरह लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल अप टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, क्योंकि 4 भी हमारे साथ शामिल है तो 4 पर ये फंक्शन डिफाइन है, हमें 0 मिलता है। लेकिन अगर 4 से नीचे वाली वैल्यूज आप पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो अगर पर आपको -1 देगा। और हमने कहा था कि एक्सप्रेशन मस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, और क्योंकि -1 हमारे पास डिफाइन नहीं है, इसलिए 4 से जितनी भी नंबर्स है, बिलो 4 नंबर्स, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और जितनी भी माइनस नंबर है वो इसके डोमेन नहीं हो सकती। तो इसका डोमेन सिर्फ 4 और 4 के अबाउट जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर है अप टू इन्फिनिटी इसका डोमेन हो सकता है। इसी तरह इस एक्सप्रेशन को देखिए, अंडर द रूट में जितनी भी एक्सप्रेशन है वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से ग्रेटर होगी। 0 के बराबर और 0 से ग्रेटर मीन पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर x की जगह पर अगर आप -4 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिनिमम नंबर 0 मिलेगा। तो इसलिए x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। अगर यहाँ पर आप -4 से बिलो वैल्यू पुट करेंगे लाइक -5, ठीक है, तो अगर x की जगह पर आप -5 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और -1 डिफाइन नहीं है, इसलिए -4 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यू है वो इस फंक्शन के लिए डिफाइन है। इसी तरह इस एक्सप्रेशन को देखिए, ठीक है, 4 - x मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन 0, मीन पॉजिटिव होना चाहिए।
तो 0 हमें किस नंबर पर मिलता है कि x की जगह पर हम क्या पुट करें कि हमें 0 मिले। यहाँ पर अगर आप x की जगह पर 4 पुट करेंगे तो आपको 0 देगा ये फंक्शन। तो इसलिए अगर हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे इसका डोमेन तो वो -∞ से 4 तक जाएगा, ठीक है, और क्लोज इंटरवल, क्योंकि 4 शामिल है और 4 के आगे जितनी वैल्यू है वो भी शामिल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 से आगे वाली वैल्यू 5 यहाँ पुट करेंगे तो आपको ये -1 देगा और -1 डिफाइन नहीं है। तो इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन है वो -∞ से लेकर 4 तक है। सिर्फ ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है इस फंक्शन के लिए, और इसके अलावा इससे आगे जितनी भी वैल्यू है वो इस फंक्शन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, y = x² - 4। तो सबसे पहले वो रूल आपने याद रखना है कि x² - 4 या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से ग्रेटर होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। ये बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ, मेरा मतलब है कि ये लेक्चर एक बार आप सुने तो आपको ख्वाब में भी ये कंसेप्ट आ जाए कि डोमेन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं और रेंज हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। इसलिए या x की जगह पर आप या ऐसा कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे 4 आ जाए, और x की जगह पर हम 2 पुट करेंगे या -2 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अगर -2 हम पुट करेंगे तो इस पर स्क्वायर है, इससे 4 बन जाएगा, और अगर 2 हम पुट करेंगे तो इससे भी 4 बन सकता है। तो यहाँ पर x की जगह पर मिनिमम वैल्यू हम 2 पुट कर सकते हैं जो हमें आंसर 0 दे, जो मिनिमम आंसर दे रेंज। तो इसलिए -2 पर भी हमें आंसर 0 मिलता है और 2 पर भी हमें आंसर 0 मिलता है। तो फिर इसका डोमेन हम कैसे लिखेंगे, तो इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर -2 into। अगर इसको हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, x ∈ ओपन इंटरवल -∞ to -2 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, तो ये जो इंटरवल है ये हमें रेंज देता है, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। तो आप नंबर लाइन ड्रा करिए, नंबर लाइन पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल 0 है, ठीक है, 0, फॉर एग्जांपल यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +2 है। तो आप यहाँ -2 पुट कर सकते हैं क्योंकि क्लोज इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज इंटरवल है, और यहाँ पर आप +2 तक पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -2 है। इसी तरह इस साइड पर इन्फिनिटी तक आप पुट कर सकते हैं और इस साइड पर भी -∞ तक आप पुट कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में जो नंबर्स है, ठीक है, +2 और -2 के बीच में, वो आप पुट नहीं कर सकती। वो क्यों पुट नहीं कर सकती, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह है कि y = x² - 4। अगर x की जगह पर आप 1 पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल x = 1, तो ये क्या आएगा, तो x की जगह पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर आप पुट करें कि 1 - 4 = -√3, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव साइन आया हमारे पास, तो हमने कहा है कि निगेटिव साइन √√ में डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि ये मैथ एरर देता है और ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसलिए फंक्शन में ये डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड नंबर है। तो इसलिए -2 और +2 के बीच में जितनी भी नंबर है वो हम पुट नहीं कर सकते। इसी तरह इस क्वेश्चन को आप देख लें, y = मॉडुलस और एब्सोल्यूट x + 5 एब्सोल्यूट डिवाइड बाई x + 5। तो यहाँ पर ये तो सिंपल है कि अगर x की जगह पर आप -5 पुट करेंगे, ठीक है, -5, तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा और फिर ये डिफाइन नहीं है। तो इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर माइनस या एक्सेप्ट, ओके, -5। तो इस फंक्शन में हम x की जगह पर या इनपुट हम हर रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन -5 पुट नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख ले कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा, y = x + 4 डिवाइड बाई x² + 5x + 4। तो यहाँ पर हमारा काम सिर्फ इस टर्म से, ठीक है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है और 5 है, तो 1 क्रॉस 4 से हो सकता है, ठीक है। ये तो ऐसी मेथड है कि मल्टीप्लिकेशन से 4 आ जाए और एडिशन से जो सेंटर का वेरिएबल है वो आ जाए। तो इसी तरह ये बन जाएगा y = x + 4 और x + 4 बन जाएगा, ठीक है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, और x
प्लस 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस टर्म को भी जीरो कर सकता है और इस टर्म को भी जीरो कर सकता है? अगर यहाँ पर हम x की जगह पर -4 पुट करें तो क्या ये टर्म जीरो नहीं होगा? ये सारा टर्म जीरो कर सकता है। अगर यहाँ पर हम x की जगह पर -1 पुट करें तो ये भी इस सारे टर्म को जीरो बना सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो डोमेन है, ठीक है, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4 एंड -1। -4 और माइनस के अलावा हर रियल नंबर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जीरो भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन है, लेकिन -4 और -1 के लिए डिफाइन नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लिए, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू √x² - 5। तो इसका डोमेन क्या होगा? तो सबसे पहले वही बात कि x² - 5 मस्ट बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस एक्सप्रेशन पर आप वो अलजेब्रा का एक आइडेंटिटी है a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b, वो आइडेंटिटी आप अप्लाई करिए यहाँ पर, ठीक है। लाइक x -√5, ये आइडेंटिटी अप्लाई हो सकता है इस पर, ठीक है। और यहाँ पर x + √5, ठीक है। तो ये वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 होगा। तो इक्वल टू 0 हमारे साथ किस नंबर पर आ सकता है और ग्रेटर देन 0 किस नंबर पर आ सकता है, और वो हमारा डोमेन भी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -5 है, √-5। तो यहाँ पर x की जगह पर अगर हम +√5 पुट करें और यहाँ पर +√5 है और यहाँ पर x की जगह पर हम -√5 पुट करें तो हमारे पास 0 आएगा। और इसका डोमेन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। डोमेन -∞ से लेकर -√5 तक, ठीक है। और क्लोज इंटरवल मीन ये √-5 शामिल है यहाँ पर। तो यहाँ पर डोमेन हमारे पास आएगा, डोमेन ओपन इंटरवल -∞ एट टू -√5 यूनियन, क्योंकि हमारे पास यहाँ टू वेरिएबल है और 2 फंक्शन है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन होगा 2 फंक्शन के बीच में तो हम यूनियन लेंगे डोमेन का, ठीक है, डोमेन 1 और डोमेन 2 का। तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी है और यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी है, ठीक है, यहाँ पर 0 है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल -√5 है और यहाँ पर भी √5 है, ठीक है, +√5। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज शामिल है, ठीक है, -5 भी शामिल है और +5 भी शामिल है, क्योंकि -5 और +5 पर हमें 0 मिलता है जो कि एक आउटपुट है। लेकिन इसके बीच में जो नंबर्स है, ठीक है, इसके बीच में -√5 और +√5 के बीच में जितने भी नंबर है वो हम या x की जगह पर पुट नहीं कर सकते। -5 और +5 के बीच में जितनी भी नंबर है इसके लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसके बीच में जितनी भी नंबर है अगर आप वो यहाँ पुट करेंगे x की जगह पर तो आपको निगेटिव में नंबर देगा, और अगर निगेटिव में नंबर मिला आपको तो वो डिफाइन नहीं है। इसलिए इसके बीच में सारे नंबर डोमेन नहीं बन सकते, और इसके अलावा जितने भी रियल नंबर है वो इसके डोमेन है। अच्छा, इस क्वेश्चन का डोमेन क्या हो सकता है? तो इसके लिए आप इस तरह करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन लिखेंगे कि x इंटू x - 1 इंटू x - 2 ये नंबर मस्ट बी इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x की जगह पर आप 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 बन सकता है। अगर यहाँ पर आप +1 पुट करेंगे तो फिर भी ये पूरा टर्म 0 बन सकता है। और अगर यहाँ पर आप +2 पुट करेंगे तो फिर भी ये पूरा टर्म 0 बन सकता है। तो इसलिए फर्स्ट टर्म का जो डोमेन है वो क्या है? 0 शामिल है इसमें, ठीक है, और 1 शामिल है, क्लोज इंटरवल। और इसी तरह अगर इसकी डोमेन आप लिखेंगे तो यहाँ पर 2 शामिल है, ठीक है, क्लोज इंटरवल अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, और इसका यूनियन हम लेंगे क्योंकि ये दोनों टर्म्स, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। अच्छा, डोमेन पर ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप देख ली। यहाँ पर फिर आप इस नंबर का फैक्टराइजेशन निकालेंगे। इसका फैक्टराइजेशन है x - 3 इंटू x + 2। फैक्टराइजेशन के बाद यहाँ पर जो पूरा टर्म बन जाता है लाइक x² - 3x + 2x - 6, तो ये पूरा टर्म 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये रूल के मुताबिक है, ठीक है, अगर इसमें से कोई भी वैल्यू ये टर्म 0 के बराबर बना देगा तो वो हमारे पास फंक्शन की डोमेन नहीं है, ठीक है।
लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x -3 है और यहाँ पर x +3 है, तो x की जगह पर अगर हम यहाँ +3 पुट करेंगे तो ये टर्म पूरा 0 बना सकता है, और अगर यहाँ x की जगह पर हम -2 पुट करें तो भी ये पूरा टर्म 0 बना सकता है। तो इसलिए इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, ठीक है, माइनस एक्सेप्ट +3 और -2।